मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस थाना मालपुरा गेट पर सर्व समाज का धरना प्रदर्शन, प्रशासन ने जल्द कार्यवाही का दिया आश्वासन। ब्यूरो रिपोर्ट चंद्रभान सक्सेना। पुलिस को हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि हमारे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो वो अपराधी हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम भरतपुर के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार हैं। आप मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार हो चाहे परिवार के हो, ये सांगानेर की जनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। ये माली समाज ही नहीं, सर्व समाज इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। 36 कौम के लोग इस पीड़ित समाज के साथ खड़े हैं। पुलिस ध्यान दे, सिर्फ 2 दिन का टाइम है। 11 तारीख तक एक एक मुलजिम जो है उनको पकड़ लें, अन्यथा 11 तारीख को हम फैसला लेंगे। देखो ऐसा है, अपनी सीधी सी एक बात है कि हमारे जो इंजर्ड है उसके सर पे चोट लगी है। हमारा ये कहना है कि वाइटल पार्ट यानी कोमल जो जगह होती है सर पे लग गई। 307 लगनी चाहिए, 326 लगनी चाहिए, कम से कम 308 लगनी चाहिए। हमने निवेदन किया है, उन्होंने ये कहा है कि आप निश्चिंत रहो, इससे भी बढ़िया लगाएंगे। कोर्ट में जाएंगे, आप अच्छी तरह देख लेना हमने धाराएं बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, सुनो, उन्होंने धाराएं बढ़ा दी हैं। दूसरे साथ मारपीट हुई है, 354 आपने दर्ज किए हैं, उनके 164 के बयान होने चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि वो हमारा काम है, वो हम करेंगे, हम प्रक्रिया में है, वो भी हम करेंगे। नंबर 2, नो नहीं चाहिए हमको। जितने लोग थे सारे अरेस्ट चाहिए। उन्होंने ये कहा, हमने रात दिन प्रयास कर रहे हैं, हम अरेस्ट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली हमने ये कह दिया, 11 तारीख को सुबह हमारे समाज के महात्मा फूले की जयंती है। महात्मा फूले की जयंती हम थाने पे मना लें, आप कहो तो मना लेंगे। क्यों? अरे भाई, वो आदमी उस जमाने में अन्याय के लिए लड़ा, तो हमारे साथ तो आज ही अन्याय हो रहा है, तो हम जाएंगे कहाँ? महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की PCR 1 वहीं खड़ी करेंगे, वहीं खड़ी रहेगी। आप लोग आ रहे हैं पत्थरबाज, जो पत्थर मार रहे हैं महिलाओं को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और है ना, जो सुबह जिस टाइम सब जेंट्स चले गए 11-12 बजे, और उस टाइम मौका देख के और 40-50 जेंट्स सारे गाड़ी भर के सरिये लकड़ियाँ सब भर के लेके आए हैं सब। तो क्या आपको लगता है पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है? पूरी प्लानिंग से आए हैं और घर पे किसी को पता नहीं है। आते ही वो तो पत्थर ले लेके मारा कूटी करने लगे। तो घर पे कितने लोग थे करीब? 15-20 महिलाएं ही थी, केवल महिलाएं ही थी घर पे, 2-4 आदमी थे बस और बच्चे थे। तो जो बच्चे आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं, तो वो क्या बाद में आए हैं पहले आए? बाद में आए हैं। वो तो हल्ला सुन के वो तोड़ फोड़ करने लग गए, गाड़ियों को फोड़ने लग गए, शीशे फोड़ने लग गए, गेटों को तोड़ने लग गए। ये तोड़ फोड़ सुन के फिर बाद में आए। उसमें पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उनके सामने ही फेंक रहे हैं, उनके सामने ही फेंक रहे हैं। बिल्कुल वीडियो में दिख रहा है साफ साफ। पुलिस प्रशासन, पुलिस खड़ी है, यातायात पुलिस खड़ी, और उन्हीं के सामने वो लकड़ियां बजा रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं। मिली भगत है पुलिस वालों की। बिल्कुल गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया, सिर पे पत्थर मार दिए, जगह जगह मार दिए। क्या चोटें आई? क्या सबके आई है, जितने भी घर में महिलाएं हैं ना, सबके चोटें आई है। मेरे ये देखो, यहाँ लगी है, सिर में लगी है और पैरों में लगी है, सब जगह, पैरों में, पैर में, सिर में, और देखो ये देखो सब जगह चोटें आई है बहुत। ये देखो, ये फोन, चश्मा, सब चीजें तोड़ दी है। घर में घुस के मार रहे हैं, घुस के मारने के हिसाब से आए थे, बिल्कुल मर्डर करने के हिसाब से आए थे। अंदर लेडीजों के साथ बदतमीजी करी उन लोगों ने, फोन वगैरह लेके फोड़ दिए, हम लोगों के खूब पत्थर मारे, धक्के दिए हम लोगों के, अंदर तक हमारे पीछे भाग के गए, बच्चों तक को नहीं छोड़ा उन लोगों ने। मारे ऐसे बोले, मारो मारो मारो, पत्थर फेंके, गाली गलौज दिए, पत्थर फेंके, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिए। 12 बजे के लगभग, दंदाड़े 12 बजे।
ये जो मामला हुआ उसके बारे में पूरा बताएं, क्या क्या मामला? देखिए, जैसे कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला होगा कि कल 12:30 के लगभग 50-60 लोग आते हैं और एक परिवार के ऊपर पत्थर से हमला करते हैं, लाठी सरिया वगैरह सब लेकर आते हैं वो, और एक पत्थरबाजी करते हैं वो लोग। और आप उसको देखकर ही एक ऐसी घटना, एक आप कह सकते हैं कि अमर्यादित घटना जो है वो इस प्रकार की प्रतीत होती है। हमारा प्रशासन को हमने आज इसके लिए अवगत कराया, पूरा समाज यहाँ पर आज इकट्ठा है, अदर समाज के लोग भी यहाँ पर आए हैं इस घटना को लेकर। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र सीएम का विधानसभा क्षेत्र है और मैं ये मानता हूँ और ये अपेक्षा भी करता हूँ कि सीएम की विधानसभा क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर एक व्यवस्थित तरीके से रहेगा, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं देखी जा रही हैं। मैं सीएम साहब तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है या उनके जो भी अनाधिकारी उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि इवन कम से कम सांगानेर में तो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था आप दुरुस्त करें। और सांगानेर के अंदर एक जहां थाना केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर थाना था, 1 घंटे तक, जैसे कि लोगों ने बताया, 1 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची है। तो ऐसी स्थिति मेरे हिसाब से जो बहुत दयनीय है। हमने अल्टीमेटम दिया है 11 तारीख तक का, हालांकि कल तक उन्होंने 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया था और अभी उन्होंने 10 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं कुल वो। अगर ये 11 तारीख तक पूरे लोग अरेस्ट नहीं होते हैं तो हम लोग 11 तारीख को एक बड़े प्रदर्शन के रूप में पूरे सांगानेर को हम जाम करेंगे और जो इस प्रकार के लोग हैं उनके कानों तक और पूरी प्रशासन तक हम लोग हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे। हम लोग आपके जो चोट आई है, जो लगी है पत्थरबाजी में, इसके बारे में क्या हुआ है मामला? ये पहले तो सुनियोजित प्रोग्राम था इनका, पहले से रेकी चल रही थी इनकी। जो पत्थरबाजी हुई है, जो आपने वीडियोस देखे हैं, उससे एक चीज़ होती है कि हम जम्मू कश्मीर में सुनते थे कि पत्थरबाजी होती है, वहाँ पर बंद हो गई और मेरे को लग रहा है कि ये हमारे सीएम साहब के क्षेत्र के अंदर ये अब चालू हो रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है पुलिस प्रशासन के लिए भी, जिस हिसाब से उन्होंने महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया है। जो स्थिति हुई है उसमें कुछ भी हो सकता था। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद में 1 घंटे तक पुलिस नहीं पहुँचती है और पहुँचने के बाद में उनके सामने पत्थर फेंक रहे हैं और हम कह रहे हैं, तो हमको पूछ रहे हैं कि आप बताइए किसको गिरफ्तार करें। तो पुलिस का इतना ही रह गया, हम बताएंगे कि किसको गिरफ्तार, आपको पता नहीं है। सब तितर बितर हो गए। हमने कहा जब 2 आदमियों को पुलिस यहाँ पे पकड़ के लेके आई है और यहाँ लाके आराम से उनको बढ़िया बैठाया है, हम खड़े और उनको कुर्सियों में बैठाया है। ये बहुत शर्मनाक बात है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए किसी भी समाज। आज सर समाज यहाँ पे उपस्थित है, किसी के साथ भी हो सकता है और ये चीज़ आगे नहीं बढ़नी चाहिए। नहीं, ये बहुत प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए बहुत शर्मनाक बात है। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी मैं इन सब आदमियों को जो इन्होंने पकड़े हैं, मैं उनको देखने, ये लोग कहते हैं कि 9 है अंदर, 9 नहीं है, 5 है अंदर सिर्फ, और बाकी के कहाँ है 4? मैंने पूछा 4 कहाँ है, तो कह रहे मैडम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो फिर हमें 9 की क्यों कहा गया? आप हमें जितने पकड़े हुए हैं उनका वही बताइए ना। हमें क्यों कहा गया कि हमने 9 पड़े हैं वहाँ पे 5, तो बाकी के 4 कहाँ हैं? तो अब यहीं आके हम ये कहते हैं कि पुलिस पे हम ट्रस्ट कैसे करें। अभी हम शांति से बाहर आ गए हैं क्योंकि कह रहे हैं एक रास्ते में, एक अगर पहुंचता है तो 6 ही तो होंगे ना, बाकी के 4 कहाँ हैं? ये पूछा जाए पुलिस से। प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा है, वो हमने दिया भी है। टाइम लगता है, मानते हैं। 2 दिन बाद में अगर ये स्थिति ये रहती है तो फिर उसका क्या होगा, कितनी यहाँ पे सर्व समाज के लोग इकट्ठा होंगे, क्या स्थिति होगी, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा और जो कुछ होगा उसका सरकार के ऊपर और इन्हीं की जिम्मेदारी पूरी रहेगी। जब कोई समझ नहीं पाएगा, आज थोड़े बहुत हैं जो भी हैं, ये भी स्थिति एक बहुत भयावह है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मेरी यही है कि उनको पकड़ के और सख्त से सख्त कार्रवाई की उनके खिलाफ की। आज सिर्फ हम लोग एक चेतावनी के स्वरूप यहाँ आए हैं। पूरा माली समाज के साथ साथ पूरे 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं। जिस प्रकार से एक माली परिवार के साथ में कल दुर्घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं।
हम इस विषय में नहीं चाहते हैं कि आज इन्होंने 5 पकड़े या 10 पकड़े हैं। हमारी मांग है कि कम से कम जो 40 लोग हैं वो 40 लोग 11 तारीख से पहले सारे 40 लोग इस थाने के अंदर, मालपुरा थाने के अंदर पैक होने चाहिए। उन पे ऐसी धाराएं लगनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में याद रखें कि हम कभी भी सांगानेर के अंदर ऐसी दुर्घटना किसी भी परिवार के, पूरे किसी भी परिवार के साथ में नहीं करेंगे। ये सांगानेर विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री की विधानसभा है। यहाँ मुख्यमंत्री जी लगे हुए ऐसा ही तो को निलंबित कर देते हैं, तो एक SHO और एक SP कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं आगाह करना चाहूँगा, हम मुख्यमंत्री जी पूरे जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रहे हैं। हम भी ये भी चाहेंगे सांगानेर में भी जीरो टॉलरेंस नीति पे काम हो और इस परिवार को न्याय मिले, पूरी माली समाज को न्याय मिले, पूरे 36 कौम को न्याय मिले। अगर नहीं मिला तो 11 तारीख को यही थाना और यही 36 कौम आपके सामने वापस यहाँ पर इकट्ठी होगी। इतना ही हम लोग कहना चाहते हैं। ये दो पक्षों के बीच प्रॉपर्टी को लेके विवाद है, तो उस पर एक पक्ष है वो कब्जा करने आ गया था, दूसरे पक्ष ने विरोध किया, जिस पर मारपीट की घटना हुई इनके आपस में। तो इस घटना पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। मौके पहुंच के 2 मुख्य आदमी थे प्रॉपर्टी वाले, उनको तो वहीं से कर लिया था। उसके बाद में हमने मुकदमा दर्ज किया है और अब तक 10 लोग हम अरेस्ट कर चुके हैं। क्या जिन लोग अरेस्ट किया वो लोग कहाँ के बताया जा रहा है, ऐसे कोई सामने आया? अलग अलग जगह के लोग हैं, जयपुर के भी हैं, बाहर के भी हैं, कोई स्टूडेंट भी है, इस टाइप के लोग। जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है वो जमीन विवाद को लेकर सामने आया है। ज़मीन विवाद के लिए एक पक्ष के पास ज़मीन का टाइटल है, एक के पास कब्जा है, तो जिसके पास टाइटल है वो कब्जा करने पहुँचा था। क्या ये घटनाक्रम पहले भी कोई मामला था या पहले जैसे कोई मामला इसमें था नहीं, लेकिन ये टाइटल इनके पास पुराने टाइम से नहीं है, जिसके पास कब्जा है, और दूसरा पक्ष है उसने भी फिर रजिस्ट्री से ज़मीन खरीदी है। एग्रीकल्चर में पुलिस वाले भी आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी में पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऐसा तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखा जिसमें पुलिस की मौजूदगी में पुलिस ने पकड़ के लाई है। ट्रैफिक का तो 1-2 सिपाही हो गए। 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी क्या कुछ मांगे रखी जिन पीड़ित पक्षों ने? नहीं, मांग तो इनकी तो मांग है भाई सभी को गिरफ्तार करें, तो वो तो हम सभी को नहीं कर रहे हैं। सभी को गिरफ्तार करने की मांग है, मुकदमा हमने दर्ज कर ही लिया है, तो कार्रवाई जारी है। नहीं, पीड़िता लोगों की बताने का था कि कल जब हम लोग थाने में गए तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसमें बैठे हुए थे आराम से, और फिर बाद में बहुत परेशान हुए। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हाथ एक्शन हुआ। फिर ACP साहब के आपके द्वारा ऐसा कुछ नहीं हुआ, हेल्प की गई? नहीं, हाथ के हाथ कार्रवाई हुई है। हाथ के हाथ पकड़ के लाया है ना, मौके से ही पकड़ के लाया है। और उन सबको नामजद कर रहे हैं, पुलिस ने ही नामजद किया है सबको। किन धाराओं में केस दर्ज किए उसको सामने? धाराएँ 147 है, 148 है, 149, 336 है, 327 IPC है, गंभीर धाराएँ लगाई है। बाकी तो मेडिकल से और आएगी तो लगा दें। महिलाओं का कहना है कि महिलाओं की कोई 354 भी है, कर रहा है, ये कर रहा है, सब हो रहा है। कोई ऐसा 5 मिनट में सब कुछ नहीं होता है, मुकदमे का 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं अभी तक, तो अरेस्ट है ना।